फर्स्ट ऑफ ऑल हम सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। मतलब पिता की जो उम्र है फादर्स एज 3 times 3 गुनी है किसके, सम ऑफ द एजेस उम्रों के योग, किसकी उम्र की योग की बात हो रही है, तो हिज 2 children। ठीक है, तो एक पिता है, ठीक है, लेट सपोज पिता पी, तो इनके 2 बच्चे हैं, लेट सपोज ए एंड बी। ठीक है, इस पिता की उम्र पी मान लेते हैं और इस बेटे की उम्र ए और इस बेटे की उम्र ए, तो दोनों का योग जो है इसका 3 गुना क्या होगा, तो पी होगा। यानी दोनों बच्चों के जो उम्र है उसके योग, उसके सम का 3 गुना जो है क्या है, तो पिता का उम्र है, पिता की उम्र है। ठीक है, तो फादर सेज इज 3 times, इस पिता की उम्र जो है 3 times है द सम ऑफ द एजेस, उनके 2 चिल्ड्रेन हैं, दोनों बच्चों के जो उम्र है उसकी 3 गुना है, उसके योग का क्या है, तो 3 गुना है। नेक्स्ट कह रहा है उसके आगे कि आफ्टर 5 years 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है, 5 साल बाद की कहानी कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their children's age। ठीक है, तो 5 साल बाद जो है पिता की उम्र जो हो जाएगी वो उन दोनों बच्चों की जो उम्र है, जैसे a + b हम जो भी इस तरफ मान रहे थे, तो उसका क्या होगा, तो 2 times हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो कहानी आप समझ रहे हैं, कहानी में बस इतनी सी है कि पिता की उम्र जो है अपने उनके 2 बच्चों की जो उम्र है, वर्तमान उम्र, उसके योग के 3 गुने के बराबर है। लेकिन 5 साल बाद जो है ये स्थिति बदल जाएगी और क्या हो जाएगा, तो जो पिता की उम्र है वो उनके बच्चों के उम्र के योग के 2 गुनी के बराबर रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिता की उम्र को हम मान लेंगे x ईयर है ना। लेट फादर्स, चूँकि फादर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, तो फादर्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स है ना। इसका मतलब हो गया कि माना कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो x ईयर्स है, x साल है। अब है दूसरा क्या है, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। ठीक है, 2 children, इसको क्या मान लेंगे, बी वाई ईयर्स, इसको हम मान लिए दूसरा वेरिएबल y ईयर्स। तो एक हो गया x ईयर्स उसके पिता की वर्तमान उम्र, दूसरा हो गया y ईयर्स उनके 2 बच्चों की जो उम्र है उसका योग। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है। ठीक है, मैंने तो मान लिया कि पिता की उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र x साल है और सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children का जो है वो y है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, यहाँ से इक्वेशन हमें प्राप्त होगा 3 times द सम ऑफ द एजेस। सम ऑफ द एज हम माने हैं y और पिता की जो वर्तमान उम्र हम माने हैं वो x है। तो ये कह रहा है कि जो x यानी पिता की उम्र है वो दोनों बच्चों की जो एज का जो एडिशन है, सम है, उसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो पहला इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब दूसरा इक्वेशन की हम बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या है, 5 years आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद जो है पिता की उम्र अभी कितना है, तो x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। और जो दोनों बच्चों की उम्र का जो एज है वो क्या होगा, तो उम्र जो है दोनों बच्चों का अलग अलग बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों का सम y है, ठीक है, तो a का हमने माना था कि एक बच्चा a है दूसरा बच्चा b,
दोनों का एज जो है दोनों में बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, तो दोनों के सम में कितना बढ़ रहा है, तो 10 साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन में 10 ऐड हो जाएगा, ना कि 5। तो ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो हो जाएगा 5 साल बाद दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। इसका हो गया फादर का x + 5, 5 साल बाद इसकी उम्र हो गई। अब दोनों में रिलेशन क्या बता रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसके 2 गुने के बराबर। तो हमारे ये क्या हो गया, तो दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इक्वेशन है किस फॉर्मेट में है और कौन सा तरीका जो है, कौन सा मेथड जो है हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ देखें कि x बराबर क्या दिया हुआ था, 3y। तो यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में पहले से ही क्या किया गया है, तो एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो हमें ये ऑलरेडी इस तरह से प्राप्त है, तो हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। x का जो मान है y के टर्म में, इसको हम क्या करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह में। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आएगा वैल्यू उसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो पहला इक्वेशन है, उसमें x का मान क्या है, 3y के बराबर है। दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो इसका मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह में। तो x की जगह में जैसे ही हम रखेंगे 3y हो जाएगा x का मान + 5। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2y + 20। ठीक है, आगे का सॉल्व करें तो y को इस तरफ ले आते हैं, तो 3y - 2y इक्वल्स हो जाएगा 20 - 5 दैट इज़ 15। ठीक है, तो मीन्स डैट y का जो मान आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 15। ठीक है, अब क्या है कि सवाल देखिए, सवाल में जो है y किसको हम माने थे, y माने थे सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रेन। तो फादर के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे, उसके दोनों के उम्र का जो है वो हमने मान लिया था योग 15, मतलब y मतलब दोनों बच्चों के उम्र का योग। तो ये हो गया 15। तो आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y का मान आ चुका है तो हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x इक्वल्स क्या है, 3y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 15 दैट इज़ 45। तो मीन्स डैट जो फादर की उम्र है वो कितनी हो गई, 45 साल। तो यही सवाल में था, तो इसका आंसर होगा 45। ओके।